हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्लेवू फ्रांसे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ए वाला आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे। ओके, तो जो आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे होता है वो प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल डेफिनी से मिलके बनता है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मतलब प्रीपोजिशन ए लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है आर्टिकल डेफिनी। तो ये इन दोनों से मिलके बनता है ना आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे। तो अगर आपको आर्टिकल डेफिनी अच्छे से आ जाए ना तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, मतलब आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे, आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना। तो जैसे कि आर्टिकल जो प्रीपोजिशन ए होता है ना उसका मीनिंग होता है इन, या फिर टू, या फिर एट, है ना। तो ये आर्टिकल डेफिनी से मिलके इनका जो मीनिंग होता है वो बन जाता है इन द, या फिर टू द, या फिर एट द, है ना। तो ये मीनिंग होता है, ये मतलब तीनों मीनिंग होते हैं मतलब इस वाले आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट के ए वाले के, है ना। इसके ये तीनों मीनिंग होते हैं ना। चलो देखते हैं किसमें क्या लगता है। जैसे कि पहला है ए प्लस एल, ये मिलके बनाता है ए यू, है ना। तो जैसे कि आर्टिकल डेफिनी में जो एल था वो किस में यूज में आता था, मैस्कुलिन सिंगुलर में। वैसे ही सेम ए से मिलके बनाता है ए यू, तो ये ए यू जो होता है वो भी यूज में आता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए। ओके, किसमें यूज में आता है, मैस्कुलिन सिंगुलर में, जैसे कि एल यूज में आता था आर्टिकल डेफिनी में, है ना। वैसे ही दूसरे में क्या है, ए प्लस एल, ये मिलके बनाता है ए एल, है ना। तो जैसे कि एल किसमें यूज में आता था, फेमिनिन सिंगुलर में, तो वैसे ही सेम ए से मिलके बनाता है ए एल, एंड ये भी यूज में आता है फेमिनिन सिंगुलर में। ओके, किसमें यूज में आता है, फेमिनिन सिंगुलर में, जैसे कि एल यूज में आता था, है ना। वैसे ही दूसरा मतलब तीसरा क्या है, ए प्लस एल अपोस्ट्रोफ, ये मिलके बनाता है ए एल अपोस्ट्रोफ, है ना। तो जैसे कि एल अपोस्ट्रोफ किसमें यूज में आता था, वॉवल में, तो वैसे ए एल अपोस्ट्रोफ किसमें यूज में आता है, वॉवल में। और वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू एंड एच। एच भी वॉवल होता है फ्रेंच में, ओके, रिमेंबर रखना। फिर ऐसे चौथा क्या है, ए प्लस एल ई एस, ये मिलकर बनाते हैं ए यू एक्स। तो ए यू एक्स किसमें यूज में आएगा, प्लूरल में। क्यों, क्योंकि एल ई एस भी प्लूरल में यूज में आता है आर्टिकल इंडेफिनिट, आर्टिकल सॉरी डेफिनी में। एल ई एस भी किसमें यूज में आता है, प्लूरल में। तो ये ए से मिलकर बनाते हैं ए यू एक्स, एंड ये भी यूज में आता है प्लूरल में। ओके, तो ये बस चार है आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो चलो अब हम करते हैं प्रीपोजिशन ए वाले की कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम यूज करते हैं आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस में। ओके, तो पहला क्या है, ज पार्ले डैश प्रोफेसर, तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, प्रोफेसर। इसमें देखो प्रोफेसर क्या है, मैस्कुलिन, है ना। तो मैस्कुलिन में क्या लगता है, ए यू, तो हम यहाँ यूज करेंगे ए यू। तो ये क्या बना, ज पार्ले उ प्रोफेसर, विच मीन्स आई स्पीक टू द प्रोफेसर। ओके, फिर क्या है, ट्यू रेस्टे डैश मेजो, ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, मेजो। और मेजो क्या होता है, फेमिनिन, क्योंकि इसके लास्ट में लगा है ओ एन। मैंने क्या बताया था, इसके लास्ट में ओ एन लगता है वो भी होता है फेमिनिन। तो ये क्या हुआ, फेमिनिन। फेमिनिन में क्या आता है, ए एल ए, तो हम यहाँ यूज करेंगे ए एल ए। ओके, तो ये क्या बना, ट्यू रेस्टे अला मेजो, विच मीन्स यू स्टे एट द होम। ओके, फिर क्या है, एल एस मलार एल वा डैश ओपिटल, तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, ओपिटल। तो ये देखो इसमें एच क्या है, एच क्या होता है, वॉवल, और वॉवल में क्या आता है, ए एल अपोस्ट्रोफ, तो हम यहाँ यूज करेंगे ए एल अपोस्ट्रोफ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो फ्रेंच में एच होता है ना वो भी वॉवल होता है ना। तो आप वो ध्यान रखना। तो एच वॉवल हुआ तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ए एल अपोस्ट्रोफ, तो हमने यहाँ ए एल अपोस्ट्रोफ यूज किया। तो फिर ये क्या बना, एल एस मला एल वा एला ओपिटल, विच मीन्स शी हैज फीवर शी गो टू हॉस्पिटल। ओके, फिर क्या है, वो अरीवे डैश रेस्टोरेंट, है ना। तो देखो रेस्टोरेंट क्या है, मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन में क्या आता है, ए यू, तो हम यहाँ यूज करेंगे ए यू। ओके, तो ये क्या बना, वो अरीवे ओ रेस्टोरेंट, विच मीन्स यू अराइव एट द रेस्टोरेंट। ओके, तो बड़ा सिंपल है इसको यूज करना, बस आपको याद रख लेना कि इसमें क्या यूज में आता है, मतलब मैस्कुलिन सिंगुलर है तो क्या आएगा, फेमिनिन सिंगुलर है तो क्या आएगा, वोवल है तो क्या आएगा, मतलब ये याद कर लेना। और बस ब्लैंक के बाद क्या लिखा है उसको देख के बस यूज करना है ना। तो बड़ा सिंपल है। ओके, तो चलो अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन डीई वाला आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल डेफिनी से, है ना। तो वैसे ही अब पढ़ेंगे हम डीई वाला। जैसे कि इसमें क्या है, इसका प्रीपोजिशन का मतलब होता है डीई वाले का ऑफ या फिर फ्रॉम। तो ये आर्टिकल डेफिनी से मिलके इसका जो मीनिंग होता है वो बनता है ऑफ द या फिर फ्रॉम द। ओके, आपको देख के समझ आई क्या होगा, क्योंकि आर्टिकल डेफिनी में उसका मीनिंग क्या होता था, द।
और वैसे ही डीई का मतलब क्या है, ऑफ या फ्रॉम, है ना। तो फिर इसका मीनिंग आर्टिकल डेफिनेशन मिलके बन गया ऑफ द या फिर फ्रॉम द। ओके, तो चलो देखते हैं कि ये इसमें क्या यूज में आता है, मतलब फेमिनिन मैस्कुलिन में कौन सा यूज में आता है। जैसे कि पहला है डीई प्लस एलई, ये मिलके बनाता है डीयू, है ना। तो एलई किस में यूज में आता था, आर्टिकल डेफिनी में, मैस्कुलिन सिंगुलर में। तो वैसे ही डीई भी किस में यूज में आता है, मैस्कुलिन सिंगुलर में। क्योंकि जैसे एलई मैस्कुलिन सिंगुलर में यूज में आता था ना, वैसे ये डीई से मिलकर बनाता है डीयू, और ये भी यूज में आता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए। ओके, तो अगर आपको आर्टिकल डेफिनी अच्छे से याद होगा ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से जल्दी से समझ आ जाएगा आर्टिकल कौन सा रखते हैं ना। तो उसके लिए आप आर्टिकल डेफिनी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, डीई प्लस एल, ये मिलकर बनाते हैं डेला, है ना। तो जो ला है, एल है, मतलब किसमें यूज में आता था, फेमिनिन सिंगुलर के लिए। तो वैसे ही ये डीई से मिलकर बनाते हैं डेला, तो ये भी किसमें यूज में आता है, फेमिनिन सिंगुलर के लिए। ओके, फिर क्या है, डीई प्लस एल अपोस्ट्रोफ, ये बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं डेल अपोस्ट्रोफ। तो डेल अपोस्ट्रोफ किसमें यूज में आएगा, वॉवल में, क्योंकि एल अपोस्ट्रोफ किसमें यूज में आता था आर्टिकल डेफिनी में, वॉवल में। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू एंड एच, क्योंकि फ्रेंच में एच भी वॉवल होता है ना। फिर क्या है, डीई प्लस एल ई एस, ये मिलकर बनाता है डीईएस, और डीईएस किसमें यूज में आएगा, हाँ प्लूरल में। क्यों, क्योंकि एलियस प्लूरल में यूज में आता था आर्टिकल डेफिनी में, तो ये डीई से मिलकर बनाता है डीईएस, एंड ये भी यूज में आता है प्लूरल में। ओके, तो बड़ा सिंपल है, मतलब ये बड़ा सिंपल है। अगर आपको आर्टिकल डेफिनी याद है तो आपके लिए और भी ज्यादा सिंपल है ये, है ना। तो आप ये इतने से चार है, बस याद कर लेना। बस दो ही आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, एक तो ए वाले प्रीपोजिशन के साथ और एक डीई वाले प्रीपोजिशन के बाद साथ, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर हम इसके करेंगे क्वेश्चन। ओके, तो चलो अब हम करते हैं प्रीपोजिशन डी वालों के कुछ क्वेश्चन। बट उससे पहले मुझे आपको एक चीज और बतानी थी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि डी यू मैस्कुलिन सिंगुलर में यूज में आता है, डीई एल फेमिनिन सिंगुलर में यूज में आता है, डीई एल अपोस्ट्रोफ वोवेल में यूज में आता है, डीईएस प्लूरल में। वैसे ही एक और होता है डीई, है ना, या फिर डी अपोस्ट्रोफ, है ना, वो यूज में आता है नेम के लिए। मतलब कोई जगह का नेम या फिर किसी पर्सन का नेम, है ना, कोई स्पेसिफिक जगह का नाम बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे डीई या फिर डी अपोस्ट्रोफ। डीई डी अपोस्ट्रोफ तब जब वो नेम जो है ना वो वॉवल से स्टार्ट हो, और वॉवल से स्टार्ट नहीं हो तो डी, है ना। और वैसे ही जो मैंने आपको प्रीपोजिशन ए वाले आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, उसमें क्या क्या था, ए यू लगता था मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, ए एल लगता था फेमिनिन सिंगुलर के लिए, ए एल अपोस्ट्रोफ लगता था वॉवल के लिए, एंड ए यू एस लगता था प्लूरल के लिए। वैसे ही उसमें भी एक और होता है ए अपोस्ट्रोफ, वो भी लगता है नेम के लिए। मतलब कोई जगह का नेम हो या फिर कोई स्पेसिफाइड जगह का नेम हो, तो उसमें हम लगाते हैं ए अपोस्ट्रोफ। मैं उस टाइम बताना भूल गई थी, सॉरी। बट आप अभी ध्यान रख लेना कि जो ए अपोस्ट्रोफ आता है वो लगता है कोई नेम के लिए, है ना। और वैसे ही डी वाली प्रीपोजिशन में डीई या फिर डी अपोस्ट्रोफ होता है, वो लगता है कोई नेम के लिए, ठीक है। ओके, तो आप इनको रिमेम्बर रखना, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो चलो अब हम करते हैं प्रीपोजिशन डीई के क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्या है, ला कैपिटल देश फ्रांस एस्पारी, है ना। तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, फ्रांस। देखो, तो फ्रांस का कोई जगह का नाम है ना, कोई फिक्स जगह, मतलब कोई जगह का नाम है स्पेसिफाइड, तो हम इसमें यूज करेंगे डीई। ओके, अगर एफ वॉवल होता है तो हम डी अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं, बट वो एफ वॉवल नहीं है तो हम यूज करेंगे डीई, है ना। तो ये क्या बना, द कैपिटल द फ्रांस एस्पानी, विच मीन्स द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। ओके, फिर क्या है, कैल एस एड्रेस दिस बोंक, तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, बोंक। और देखो इसके लास्ट में क्या है, ई, तो ई क्या हुआ, मतलब ई लगने से ये वर्ड क्या बना, फेमिनिन। फेमिनिन में क्या आता है, डी एल, तो हम यहाँ यूज करेंगे डीई एल ए। तो ये क्या बना, कैल एस एड्रेस de la banque, which means what is the address of the bank. ओके, फिर क्या है, la robe dash femme as rules, है ना। तो ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, फैम। देखो इसके लास्ट में क्या है, ई, तो ये वर्ड क्या हुआ, फेमिनिन। फेमिनिन में क्या आता है, डी एल, तो हम यहाँ यूज करेंगे डीई एल ए। तो ये क्या बना, la robe de la femme as rules, which means the skirt of lady is red, है ना। फिर क्या है, सा एस लव डैश एतुदिए, ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, एतुदिए। इसके लास्ट में तो क्या है, एस, तो एस लगने से ये वर्ड क्या हुआ, प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है, डीईएस, तो हम यहाँ यूज करेंगे डीईएस। बट अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो ई भी लगा है, तो हम डीईएल अपोस्ट्रोफ यूज कर सकते हैं, बट नहीं। अगर कोई भी वर्ड प्लूरल है तो उसमें फिर हम लिखेंगे कि वो वर्ड मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है या फिर वोवेल। प्लूरल देखते ही हम उसमें प्लूरल वाला लगा देंगे, मतलब जो भी आर्टिकल लगता है प्लूरल में हम उसमें वो यूज कर लेंगे, क्योंकि पहले हम प्रायोरिटी देते हैं प्लूरल को। कोई वर्ड प्लूरल है तो हम मतलब प्लूरल देखते ही उसमें उसका आर्टिकल लगा देंगे। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें वॉवल का नहीं आएगा, इसमें आएगा प्लूरल, क्योंकि ये वर्ड पहले प्लूरल है। ओके,
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे साथ टाइम टू टाइम मिले एंड आप अच्छे से फ्रेंच सीखें एंड अच्छा स्कोर करें फ्रेंच में।